आज हम लेआउट में पेज सेटअप ऑप्शन को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पेज सेटअप में आपको दिख जाता है मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, पेज ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशन। तो चलते हैं मार्जिन्स, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक पेज है करेंट फाइल में। इस पेज का जो है मार्जिन जो पेज का जो मार्जिन है ना, वह कितना सेट है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेटअप होता है, बट हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सेट है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। नॉर्मल मार्जिन में आपका है ना, टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, राइट से 1 और लेफ्ट से 1, पेज के चारों तरफ से 1-1 इंच मार्जिन सेट किया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि मार्जिन जो है हम थोड़ा सा पेज का कम करके रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से दिख रहा है नैरो। आप ये नैरो पे क्लिक करते हैं तो इसमें देख सकते हैं मार्जिन पॉइंट लिखा हुआ है कि टॉप से 0.5 इंच, लेफ्ट से 0.5 इंच, बॉटम से 0.5 और राइट से भी 0.5, यानी हाफ इंच पेज का मार्जिन आपका यहाँ पे क्या होगा, सेट होगा। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, है ना, तो देख सकते हैं हमारे पेज में जो है 0.5 है ना, मार्जिन जो है सेट हो गया है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर हम मॉडरेट पे क्लिक करते हैं तो मॉडरेट में देख सकते हैं टॉप से 1 है, लेफ्ट से 0.75, बॉटम से 1, राइट से 0.75। अगर वाइट लेते हैं तो वाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं, मिरर पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप जो है यहाँ से आप अपने पेज का मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से है ना दिया हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ मैसेज टाइप कर लेते हैं, है ना। ये तो हम डायरेक्ट ये करके देखे थे। अब जो है हम डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं मार्जिन में, जैसे कि हम यहाँ पे नैरो मार्जिन लेते हैं। तो नैरो मार्जिन में देख सकते हैं हमारा पेज का मार्जिन जो है ना 0.5 इंच है ना सेट हो गया। अगर हम 1 इंच लेते हैं तो देख सकते हैं चारों तरफ से 1 इंच मार्जिन हमारा पेज में सेट है। अगर हम यहाँ पे मॉडरेट करते हैं तो देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग सेटअप हुआ है। फिर अगर हम वाइट लेते हैं तो वाइट में देख सकते हैं टॉप से 1 है, बट लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच मार्जिन सेट हो गया है। तो ये काम हम मार्जिन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हमें खुद से मार्जिन सेटअप करना होगा तो हम आगे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो कस्टम मार्जिन्स मतलब पेज सेटअप का ही बॉक्स ओपन होगा, जिसमें मार्जिन्स ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आप टॉप से कितना रखना चाहते हैं। हम जैसे टॉप से 1.5 रखना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना रखना चाहते हैं 1, बॉटम से कितना रखना चाहते हैं 1 पॉइंट है ना, या 1 ही रहने देते हैं। राइट से कितना रखना चाहते हैं 1, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस ओके करते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो हम मार्जिन सेटअप किया टॉप से 1.5 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, राइट से 1 इंच, वो आपका प्रॉपर सेट हुआ है। और बॉटम से भी 1 इंच सेट हो गया है। समझ में आया। तो ये है हमारा कस्टम मार्जिन। हम खुद से मैनुअल साइज सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बात करते तो पेज का जो मोड है ना, अब ये जो दिख रहा है ये आपका जो है पेज का जो मोड है ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। तो इस पोर्ट्रेट मोड में क्या है कि पेज का जो चौड़ाई है ये है ना, इस लंबाई की तुलना में क्या है, कम है। समझे ना, यानी ये पेज का चौड़ाई कम होता है, लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। वही अगर हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो ये पेज का मोड चेंज हो गया। अब वो चौड़ाई वाला लंबाई में कन्वर्ट हो गया, लंबाई वाला चौड़ाई में सेट हो गया। समझे। तो जस्ट आप यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन का यूज करके पेज का मोड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो साइज आपको यहाँ से मिल जाता है। कौन सा साइज आपको, लीगल साइज लेना है, लीगल साइज सेट कर लिए। देखिए इसमें लंबाई और ज़्यादा पेज का ज़्यादा हो गया। अगर हम यहाँ पे टैबलॉइड लेते हैं, टैबलॉइड, तो उसमें देख सकते हैं मार्जिन पेज का मतलब पेज का साइज जो है चेंज हो गया। लेटर लेते हैं तो लेटर साइज में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सिक्यूटिव लेते हैं तो एक्सिक्यूटिव में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे A3 लेते हैं तो A3 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सब अलग अलग पेज का साइजेज है, आपको जो साइज के अकॉर्डिंग है ना काम करके रिकॉर्ड बनाना है वो साइज आप पेज का सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। समझे। A5 लेना चाहते हैं A5 देख सकते हैं। तो ये है। फिर यहाँ से मिलता है मोर पेज पेपर साइज। तो आप अपने हिसाब से मैनुअल है ना यहाँ से भी स्क्रॉलिंग करके ले सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से सेट करना है तो मोर पेपर साइज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर वाले ऑप्शन में आ गया है पेपर साइज। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से है वो आप ले सकते हैं। A4 ले लेते हैं, देखिए सेट हो गया। अगर हम इसी में साइज पे क्लिक करते हैं और मोर पेपर साइजेज पे क्लिक करते हैं, अगर खुद के अकॉर्डिंग साइज सेट करना है तो कितना सेट करना है,
तो हम चाहते हैं कि नहीं, चौड़ाई जो रखना चाहते हैं वो 7 इंच रखना चाहते हैं, और लंबाई जो पेज का रखना चाहते हैं वो 9 इंच रखना चाहते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो 7/9 में हमारा पेज का जो साइज़ है वो सेटअप हो चुका है, यानी कस्टम खुद से हमने सेटअप किया। तो ये जो काम आप यहाँ से इंडिविजुअली पेज के लिए जो सेटअप किए हैं, उसका मार्जिन हो या ओरिएंटेशन हो या साइज हो, ये सभी काम आप एक साथ कर सकते हैं पेज सेटअप ऑप्शन, है ना, के तहत। तो चलते हम यहाँ पे एंकर बटन पे क्लिक करते हैं, समझे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ से आप मार्जिन्स, पेपर और लेआउट आप ये सेट कर सकते हैं आप अपने पेज के लिए। तो आप मार्जिन्स की बात करते हैं, मार्जिन्स कितना रखना है, टॉप से हमको 2 इंच रखना चाहते हैं, 2 सेट कर दिए, क्योंकि हमको हेडिंग्स वगैरह भी तो पेज में सेट करना होता है। लेफ्ट से कितना रखना चाहते हैं, हम लेफ्ट से 1.25 ले लेते हैं। हम अब जैसे कोई बुक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि अगर बाइंडिंग होता है तो देख सकते हैं मेरा पॉइंटर जो अभी दिख रहा है, यहाँ से बाइंडिंग होता है तो इतना स्पेस खाली है तो आपको मैसेज दिखेगा। अगर हम मार्जिन कम रखते हैं लेफ्ट से, और अगर यहाँ है ये मैसेज फॉर एग्जांपल कि मार्जिन अगर हम ये ले लेते हैं, है ना, अगर बुक्स बना रहे हैं और अब जब बाइंडिंग होगा तो ये टेक्स्ट से ही वो पिंचअप होगा, यानी मार्जिन मतलब ये बाइंडिंग होगा बुक। तो ये जो है पेज हमारा जब हम ये करेंगे ना, ओपन करेंगे, तो ये मतलब ओपन तो होगा लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो टेक्स्ट आपका ढका हुआ रहेगा। तो हमको क्या करना है कि लेफ्ट से मार्जिन जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। तो चलिए हम वो चीज़ जो है यहाँ से हम चलेंगे, पेज सेटअप से हम मार्जिन जो है टॉप से कितना रखना है, हम 2 इंच रखना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना रखना चाहते हैं 1.5 या 2.5 हम रख लेते हैं, बॉटम से कितना रखना चाहते हैं 1 रखना चाहते हैं, राइट से कितना रखना चाहते हैं 1 रखना चाहते हैं। और पेज का मोड आपको कौन सा लेना है, पोर्ट्रेट मोड लेना है या लैंडस्केप मोड लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे मल्टीपल पेजेज में आपको मिलता है 2 पेज पर सीट, बुक फोल्ड, है ना। तो आप यहाँ से कौन सा यहाँ पे लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल अभी फ़िलहाल रखते हैं, पोर्ट्रेट मोड ही रखते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, टॉप से 2 इंच, लेफ्ट से 1.25, राइट से 1, बॉटम से भी 1 सेट हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन होल्ड डॉक्यूमेंट रखना है और यहाँ से ओके कर देना है। अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट पे टिक कर देंगे तो यही प्रॉपर सभी के लिए सेट हो जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं इस प्रकार जो हमारा पेज का मार्जिन जो है वह सेट हो चुका है, टॉप से 2, लेफ्ट से 1.25, राइट से 1, बॉटम से 1। समझ में आया। तो ये काम हम कर सकते हैं। फिर अगर इसी पे सेटअप पे क्लिक करते तो ये हम मार्जिन सेट किए हैं। अगर हम मार्जिन जाते नहीं, हम 1 पॉइंट ही रखना चाहते हैं, टॉप से लेफ्ट से 1 पॉइंट ही रहने देना चाहते हैं, है ना। तो आप कैसे सेटअप करेंगे, तो यहाँ से जो है हम, है ना, चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 1 इंच ही रखना है हमें फ़िलहाल, तो 1 इंच ही रखेंगे, राइट से भी 1 इंच रखेंगे। बाकी बात ये सब ठीक है, ओके कर दीजिए, सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते पेपर, तो पेपर का साइज़ हमें कौन सा साइज़, हमको A4 साइज़ लेना है, मैनुअल साइज़ लेना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप टाइप कर दीजिए हम A4 साइज़ लेना चाहते हैं, A4 साइज़ लेके और यहाँ से हमको क्या करना है, ओके कर देना है। तो देख सकते हैं पेपर का साइज़ हमारा A4 हो गया है और मार्जिन जो है चारों तरफ से 1-1 इंच सेट हो चुका है। फिर अगर हम इसी में बात करते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं, नेक्स्ट लेआउट की बात करते हैं। तो लेआउट में मिलता है जैसे कि हेडर एंड फुटर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से हेडर एंड फुटर ऑड एंड इवन, उसके लिए जो है कितना मार्जिन हेडर के लिए सेट करके रखना चाहते हैं, फ्रॉम एज कॉर्नर से, फुटर के लिए कितना रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से हमें क्या करना है, बस ओके कर देना है। तो जब हम हेडर या फुटर हम सेट करेंगे ना, तो देखिए उसके लिए मार्जिन्स हम ये अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हेडर, तो जितना हमने लिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तब ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ना 0.8 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कम करते हैं तो देखिए, बढ़ाते हैं तो बढ़ रहा है, घटाएंगे तो घटेगा। तो ये जो है आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं हेडर के लिए।